अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और उर्दू पीपीएससी और एमपीटी के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की उसका ये तीसरा पार्ट है। और इसमें जो है वो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं और जहां ज़रूरी होगी उनकी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप पीपीएससी एफपीएससी या किसी भी वन पेपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स जो है वो इसमें रिक्वायर्ड हैं इंस्टेंट, या आपको करंट फिर रिक्वायर्ड हैं, तो आपको ये सारे व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल हैं। ये व्हाट्सएप चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप फेसबुक या इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट एनी वेट हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो का जो एंड किया था वो था परवीन शाकिर की तसनीफ पे, कि इनकी इनमें से कौन सी किताब है, कंगन, चांद, फूल या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर था, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी ऐसी तसनीफ नहीं जो परवीन शाकिर की हो। परवीन शाकिर ने जो उर्दू के लिए काम किया उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुशबू, सदे बर्ग, खुद कलामी, इनकार, माहे तमाम, ये इनकी कंपाइलेशन है ये सब बुक की। और कफे आईना और गोशे चश्म, ये इन्होंने एक प्रोज भी लिखी। तो माहे तमाम जो है वो इनके कुलियात हैं। कुलियात मतलब उनकी कंप्लीट कलेक्शन को जो है कि उसमें खुशबू, सदे बर्ग, खुद कलामी, इनकार, इन सब की जो है वो कलेक्शन ऐड की गई है। तो इनमें से कोई भी किताब जो है वो परवीन शाकिर की नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें जस्ट उनकी बुक्स याद हो, हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि बाज़ औक़ात जो है वो नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, अगर आंसर हो तो हम उसको क्लिक कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इलामा इकबाल की किस फारसी किताब का दिबाचा उर्दू में है। तो इलामा इकबाल की जो शायरी है वो उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में मौजूद है। अब इसमें ज़रा गौर करें कि जो किताबें हैं, जो हम एक एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, जैसे अरमगान हिजाज है, अब ये इनकी जो है वो आफ्टर डेथ बुक शाया होती है। अक्सर सवाल आता है कि वो कौन सी किताब थी जो इनकी वफात के बाद शाया हुई, और उसमें उर्दू और फारसी दोनों कलाम मौजूद हैं। जबकि सवाल में पूछा गया है फारसी किताब है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, या प्यामे मशरिक है या ज़रबे कलीम है। तो इन दोनों में से हम जैसे गैस कर सकते हैं, अगर हमें आइडिया नहीं है। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो उनका तीसरा मजमूआ प्यामे मशरिक जो 1923 में प्रिंट हुआ, और इसका जो दिबाचा है उर्दू में जो है वो तहरीर करदा, और इलामा इकबाल ने खुद इसको तहरीर किया है। तो इसकी ये डिटेल जो है वो आप इसकी स्क्रीन रोक के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्यामे मशरिक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है वो नज़म जिसमें एक मिसरा बार बार दोहराया जाता है, उसे क्या कहते हैं। अब जैसे मुखम्मस, ऐसा जो है वो शेरी इस्तिलाह जिसमें पांच जो है वो मिसरे होते हैं। तो यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है कि उसमें कोई रिपीट होगा या नहीं होगा। तो यो हमारे पास ऑप्शन है तरकीब बंद और तरजीब बंद। तो इनमें डिफरेंस भी इसी बात का है। तरकीब बंद तो ऐसी नज़म होती है जिसमें एक वो टेप का मिसरा कहते हैं, जिसे बार बार दोहराया जाता है। और जिसमें ये ना दोहराया जाता हो तो इट विल बी कॉल्ड तरजीह बंद। तो दोनों को आप मजीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनके आप एग्जाम्पल पढ़ें, इनके जो शायरों ने इसके बारे में शायरी की, आप उसको पढ़ें तो आपको मजीद ये अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है दुरुस्त जुमला बताना है। बेसिकली ये हमारे पास ज़रबुल मिसल है। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, कि उसने कभी बसंत नहीं देखी, तो उसे बसंत का आइडिया नहीं है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, लंदन की एक रात किसकी तहरीर है। शौकत सदीकी, सज्जाद जहीर, रशीद हसन खान। तो लंदन की एक रात जो है वो सज्जाद जहीर साहब ने ये लिखी है। तो इस हवाले से जो है वो आपने याद रखना है। जो लिटरेचर में बुक्स हैं, इवन कैरेक्टर्स भी जो बहुत फेमस किताबें हैं, तो इनके कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं, तो आपने इसको लाजमी याद रखना है। तुफले मकतब उर्दू की मारूफ तरकीब है, इसका मफहूम क्या है। खलंडरा बच्चा। और ये इसमें जो है वो अवाइल नोवाइस, इस हवाले से इसको जो है वो यूज किया जाता है। और ये आई थिंक सो SNGAD के पेपर में ही ये सवाल आया था। नेक्स्ट है शेर में किसी शख्स, मकाम या वाक़ई की तरफ जो है वो इशारा किया जाए।
तो बेसिकली ये जो है वो कंप्लीट ऐसा जिसको हम नहीं कह सकते, यहाँ पे जो है वो हिस्टोरिकल या हिस्ट्री की बात होती है, या किसी शख्स या किसी तारीखी वाक़ये की तरफ इशारा हो, जैसे मूसा कलीमुल्लाह के हवाले से, या जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में फेंका गया उस हवाले से, ये चीज़ें जैसे वो सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो इस हवाले से जो है वो हम जब कोई शायरी पढ़ते हैं तो वो जस्ट एक वाक़ये में या एक जो है वो वर्ड में पूरा वाक़या डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तशबीह है। तशबीह मतलब किसी चीज़ को मुशाबत देना, जैसे महबूब को चांद से मुशाबत दी जाती है। इसके जो है वो पांच जो है वो रुकन होते हैं, ये पांच इसके एलिमेंट्स हैं। इसको भी ज़रा डिटेल में आप सर्च करें। और इस्तारा किसी चीज़ से मुस्तार लेना, जैसे वो इन आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस्तारा मतलब उधार लेना या मुस्तार उस हवाले से। और तलमी जो है वो स्पेसिफिकली किसी इवेंट, किसी शख्स या किसी जगह के बारे में ये बात की जाती है। नेक्स्ट गज़ल नीम वहशी सिन्फ है। ये जो है वो कलीमुद्दीन अहमद साहब, इन्होंने ये कहा कि जो गज़ल है वो नीम वहशी सिन्फ शायरी है। उसके बाद उर्दू शायरी के अलावा मिर्ज़ा गालिब ने किस सिन्फ में नाम पैदा किया? तो खतूत, और बड़ा फेमस नाम जो है वो उदय हिंदी। और इसके अलावा मिर्जा मिर्जा गालिब साहब ने उर्दू के अलावा किस लैंग्वेज में शायरी की? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार जो है वो रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है मुसव्विर गम, गम अलम और इस तरह की शायरी के लिए जो मशहूर हैं, राशिदुल खैरी। तो इनको मुसव्विर गम कहा जाता है। नेक्स्ट रिसाला तहजीबुल इखलाक, जो सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया। और ये स्पेक्टेटर और टेटलर, ये दो अलग अलग जो है ये मैगजीन थे, और इनकी तर्ज को कॉपी करते हुए रिसाला तहजीबुल इखलाक को जो है वो स्टार्ट किया सर सैयद अहमद खान ने। तो ये बेसिकली जो है वो लंदन के, इंग्लैंड के ये रिसाले थे, और उन्होंने यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में तहजीबुल इखलाक के नाम से रिसाला शाया करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवामी शायर, जिन्होंने मेनली अवाम की बात की और कॉमन पीपल की बात की, तो अकबर अल आबादी इनका नाम आता है। अलामा शिबली नोमानी साहब को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब को भी जो है वो आपने लाजमी सर्च आउट करना है, क्योंकि इनके हवाले से बहुत सारे सवालात और इनकी जो है वो कुतुब के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मारिया बहुत जहीन जो है वो तालिबा है। तो ये तुलबा नहीं तालिबा है। इसमें जहीन क्या है? तो जहीन बेसिकली उसकी सिफ्त है, तो मुरक्कब तौसीफी। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपने कमेंट में देना है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी से स्टार्ट होगी कि हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है? एबटाबाद में, सवात में, मानसेहरा में, या इनमें से कोई नहीं? तो हज़ारा यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में वाक़ है, इसका आपने जवाब देना है। कोई इसमें सजेशंस हों, कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट के हवाले से, और कोई इसमें करेक्शन हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।